राजस्थान का हूँ। हाँ, भीलवाड़ा नाम सुना होगा आपने? राजस्थान वहीं से हूँ मैं। हाँ? नहीं, मतलब कहीं ना सुना होगा, कपड़े का बड़ा अब है वो। और मैं जो बता रहा हूँ कुछ कानून के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। जैसे आप बोल रहे हैं कि जॉब में समस्या है, अभी जैसे कोई बाहरी पास फिर भी उसको मजदूरी में खेती करना पड़ रहा है, मतलब इसका इच्छा है कि मेरे को अच्छा जॉब चाहिए, पर अपने आसपास कंपनी नहीं होने से नहीं मिल पाता है। और कंपनी का क्या दिक्कत होता है कि कंपनी हमेशा शहर के नज़दीक होता है, या आपको रियल है या कहीं भी होगा तो 10-20 कंपनी एक साथ होगा, मतलब कभी एक सिंगल कंपनी खड़ा नहीं होगा कहीं पे भी। जब भी नया कंपनी खुलेगा तो एक पहले से कंपनी होगा उसी के पास खुलेगा। क्योंकि कंपनी खोलने के लिए उसको सड़क भी चाहिए आने जाने के लिए, कच्चा माल भी चाहिए, उसको लेबर भी चाहिए, और उसमें छोटे मोटे काम के लिए अलग से स्टाफ भी चाहिए। तो सारा सिस्टम एक साथ मिलता वही मिलता है। और अपने इंडिया में क्या कंपनी का बहुत कमी है। उसका कारण है कि अपने कानून अच्छे नहीं है। दो चार कानून के बारे में बात करूँगा मैं। सबसे पहले तो है अपना टैक्स सिस्टम गलत। जीएसटी है ना, टैक्स, वो गलत टैक्स है। वो क्या होता है कि जो सड़क पे भीख मांगने वाला आदमी है उस पर भी उतनी जीएसटी है, जितना एरोप्लेन में उड़ने वाला आदमी उस पर भी उतना जीएसटी है। मतलब सबका रेट सेम है कि आदमी 10 रुपये कमाता तो उतने टैक्स भरना, जीएसटी का रेट वही है सेम। और जो करोड़ कमा रहा है उसको वही टैक्स का रेट भरना। तो उससे क्या करोड़ वाले को टैक्स कम लग जाता है, फिर उसकी इनकम ज़्यादा है तो, और इसी इनकम कम तो उसको टैक्स रेट ज़्यादा होने से ज़्यादा भरना पड़ता है। तो जीएसटी होने से क्या कि हर आदमी की जेब से, जैसे आपने महीने में 10,000 खर्च किया तो उसमें कम से कम 2-3 हज़ार रुपये आपको जीएसटी भरना है। वो आपकी जेब से ज़बरदस्ती गवर्नमेंट निकाल रहा है। मैं चाहता हूँ कि जीएसटी खत्म हो जाए, उसकी जगह दूसरा कानून आए टैक्स के। टैक्स तो चाहिए सरकार को, पुलिस चलानी है, प्रशासन चलाना है, उनको सेना चलानी है, सारा सिस्टम चलाने के लिए पैसा चाहिए सरकार को। तो पैसे के लिए मैं बताता हूँ कि जैसे आप यहाँ से नंदुरबार जाओगे या धुले जाओगे या सूरत जाओगे, सड़क के किनारे देखिए कितनी जमीन खाली पड़ी होती है, और उसमें बताता हूँ खेती करता है ना, कोई फैक्ट्री है उसकी, तो ऐसे ही जार जंजाल उग जाए और पड़ी जमीन है, वो जमीन का मालिक कौन उसको भी हम नहीं जानते कभी। तो उस पर जमीन पर टैक्स आना चाहिए। मेरा ये है कि जो भी खाली जमीन छोड़ता है आदमी, कोई भी आदमी को अगर वो जमीन में खेती नहीं करता है, उसको खाली छोड़ दी जमीन को, या भवन बना के छोड़ दिया, भवन में रहता नहीं है वो, तो उसका जो रेट है बाजार रेट, उसका 1% टैक्स डाल दो उस पर। जैसे कोई मकान है कि भाई 1 लाख का है, तो 1 साल में उसको 1,000 रुपये गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। फिर ये टैक्स आने के बाद जमीन पर जब टैक्स आ जाएगा तो उसको 1 साल का 1 लाख का मकान तो उसे 1,000 साल में सरकार को भरना है, या तो उसको वो रेंट पे देगा किसी को, और रेंट में नहीं देता किसी को, ये बेचता नहीं है वो, तो फिर उसको हर साल सरकार लेगी 1,000 रुपये उसका टैक्स। जैसे कोई अगर 1 करोड़ का मकान है, फिर 1 करोड़ वाले को 1 लाख देने पड़ेंगे साल के। तो इससे क्या होगा कि जितने भी खाली भवन पड़े हुए हैं शहरों में, या जितनी भी जमीनें खाली पड़ी सड़क के किनारे है या कहीं भी जमीनें हैं किसी की, तो जमीनों में टैक्स देने से वो उसको यूज करना शुरू कर देंगे। मतलब उसमें कोई फैक्ट्री लगाएगा, कोई खेती करेगा, कोई कुछ ना कुछ काम करेगा, और किसी को कुछ भी नहीं करना है कि मेरी जमीन ऐसी पड़ी रहेगी, तो टैक्स देना गवर्नमेंट को उसमें। तो उस टैक्स से जो पैसा आएगा उससे सरकार चलेगी अपनी। और उससे क्या कि जो गरीब लोग हैं या जिनको पैसा देने की, गवर्नमेंट को ये टैक्स देने की हैसियत नहीं है, उनको अपना टैक्स नहीं आएगा। फिर जिसके पास जमीन खाली पड़ी होगी या करोड़ों के बंगले खाली पड़े होंगे उसी को टैक्स देना है, तो सब लोगों को टैक्स नहीं आएगा। तो उससे हम सबका जीवन एकदम सरल हो जाएगा कि अपने को 10,000 खर्च करो तो उसका 8,000 में काम चल जाएगा, मतलब महीने के 2,000 बच गया ना उसका, और वो एक दिन के लिए नहीं बचा, वो आजीवन बच गया उसका। तो उससे क्या होगा कि आदमी को खाने पीने पर सब खर्चा कम हो गया। उसके बाद दूसरा बेनिफिट क्या होगा कि जब जमीनें यूज करना शुरू करेंगे लोग, तो जैसे कोई करोड़पति आदमी है तो जमीन में खेती तो करता नहीं, वो कोई फैक्ट्री खोलेगा उस जमीन पे, तो फैक्ट्री खोलेगा तो आसपास के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए वहाँ पे। तो उससे क्या कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बेरोजगार, उनको रोजगार मिलना शुरू हो गया। इसके बाद जैसे आप में से कोई टेक्निकल आदमी, कोई इंजीनियर है, उसके पास दिमाग है पर उसको फैक्ट्री खोलने पर जमीन नहीं मिल रही उसको, तो वो जैसे जो खाली जमीन पड़ी होगी आसपास, उसके मालिक का पता करेगा कि ये जमीन गवर्नमेंट टैक्स देना है तेरे को, या तो मुझे रेंट पे दे दे इसको 2 साल 5 साल के लिए, तो मैं मेरी फैक्ट्री खोल लेता हूँ। तो उससे क्या कि जो छोटे लोग हैं, कोई भी दिमाग वाले हैं, पढ़े लिखे, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है जेब में, वो लोग भी अपने दिमाग से अपना फैक्ट्री खोल सकेंगे लोन लेके बैंक से। अभी क्या होता है, सबसे पहली दिक्कत ही आती है फैक्ट्री खोलने में और कंपनी खोलने में, जमीन नहीं अपने पास। टैलेंट खूब है, कोई बच्चा बीटेक कर लिया, इंजीनियरिंग कर लिया है, पढ़ लिया अच्छा, टैलेंट भी उसका बहुत तेज है, उसका काम करने का पावर भी 100 गुना है उसमें, अभी मेरे को तो काम करना ही है, लेकिन दिक्कत कहाँ है कि उसको पैसा नहीं है उसके पास, और दूसरा जमीन नहीं है। अब पैसा भी बैंक वाले बोल देंगे लोन दे देते हैं आप, पर फैक्ट्री खोलने की जमीन चाहिए आपको। तो जमीन पर जब टैक्स आ जाएगा तो जितनी भी जमीनें खाली पड़ी है आसपास, वो जमीनें वाले ऑटोमेटिक रेंट पे देना शुरू करेंगे उसको, या वो पार्टनरशिप पर भी दे सकते हैं आपको, मेरी जमीन है, आप कुछ पैसा मेरे को देना, इस मुनाफे में से कुछ अपना रखना, और इस जमीन पर फैक्ट्री खोल लो आप लोग। तो उससे क्या होगा कि एकदम से हर आदमी को बिजनेस बढ़ेगा, और आने वाले टाइम में देश का ग्रोथ भी होगा। जैसे आपने एलन मस्क का नाम सुना होगा, एलन मस्क जो पूरी दुनिया में कुछ दिनों पहले बहुत पैसे वाला था, उस आदमी का हिस्ट्री समझोगे तो वो आदमी अफ्रीका में पैदा हुआ था।
जो अफ्रीका बहुत छोटा देश अमेरिका के मुकाबले, पर वो अमेरिका क्यों गया वहाँ? कि अमेरिका में कानून अच्छा है, उसको पता लग गया था जब पढ़ते टाइम पे कि मेरे को दुनिया का एक बड़ा आदमी बनना है, राजा बनना दुनिया में बिजनेस के अंदर, तो वो अमेरिका गया वहाँ। कनाडा पढ़ाई की उसने, कनाडा के बाद अमेरिका गया और अमेरिका में उसने अपनी फैक्ट्री चालू की 1996-97 के आसपास। और अगले 25 साल में पूरी दुनिया का सबसे पैसे वाला आदमी बन गया केवल 25 साल के अंदर। पर इंडिया में ऐसा क्यों नहीं बन पा रहा अपने यहाँ? की कानून गलत है, क्योंकि वहाँ अमेरिका में टैक्स है ही नहीं किसी के ऊपर। वहाँ केवल इनकम टैक्स है, दूसरा वेल्थ टैक्स है। वेल्थ टैक्स वही होता है ज़मीनों पर और मकानों पे, कि आपके बैंक में कितना करोड़ जमा है, कितना बड़ा बिल्डिंग है आपके पास, कितना ज़मीन खाली पड़ा है, उसी पर टैक्स लगता है वहाँ पर। तो वहाँ कोई भी आदमी बिजनेस शुरू कर सकता है आसानी से। दूसरा, वहाँ पुलिस और अदालतें अच्छी हैं, मतलब पुलिस अदालत अच्छे होने का मतलब है कि वहाँ अपराध बहुत कम है। अपराध हो गया तो जब कर सजा मिल जाती है। अपने क्या होता है, किसी भी अपराध हो गया, चोरी हो गई, कुछ भी हुआ, छोटा मोटा केस हो गया, 10-20 साल तक कोर्ट के धक्के खाने आदमी को। कई बार तो मतलब फरियादी भी मर जाता है और अपराधी भी मर जाता है, होता है ना ऐसा। दोनों मरने के बाद भी केस लड़ता है, उसके बेटे बेटी केस लड़ते हैं। ऐसे केस हमने सुने होंगे, अखबार वगैरह में आते रहते हैं ऐसे केस। तो ऐसा क्यों होता है कि वो कोर्ट वाले धक्के खिलाते लोगों को। तो उसके लिए भी कानून है, ज्यूरी सिस्टम के कानून जो अमेरिका में है, उधर विकसित देशों में सब में है, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन मैं जो मेन चाह रहा हूँ कि टैक्स हट जाए। सबसे मेन जो टैक्स से हर आदमी मर रहा है, भारत का 135 करोड़ नागरिक तो सबके सब टैक्स के दायरे में आते हैं। मैं एक बात चाहता हूँ कि केवल टैक्स लगे अपने जमीनों पे और खाली भवनों पे। खाली जमीन भी हो, सब जमीन नहीं जिसमें आप फसल उगा रहे हो उसमें टैक्स नहीं आएगा। टैक्स आना है केवल खाली जमीन पे, जिस जमीन का कोई उपयोग नहीं है, तो उसमें कोई नुकसान है क्या आप लोगों का? मतलब पूरा गाँव वालों किसी का नुकसान है क्या उसमें खाली जमीन टैक्स आने से? केवल खाली भवन और खाली जमीन पर टैक्स आना चाहिए। उसके बाद इनकम टैक्स, तो जिसका इनकम होगा टैक्स लगेगा, बाकी तो टैक्स लगना नहीं इनकम टैक्स तो किसी को। जिसका 10 लाख 20 लाख सालाना इनकम होगा, जो भी गवर्नमेंट का स्लेब है टैक्स का, उसके अंदर आएगा तो टैक्स देना उसको, बाकी वहाँ पे भी कोई टैक्स नहीं गरीब आदमी। तो इससे मतलब आप लोगों को मतलब जीएसटी हटा के अगर ये खाली जमीन पर टैक्स लगता है रिक्त भूमि कर, तो कोई नुकसान लगता है क्या आप लोगों को भी? मतलब पब्लिक को कभी अपना कोई नुकसान ज़्यादा है और फायदा इसका मैंने बताया। और भी आप देखोगे तो फायदा मिलेगा। आप एक छोटा सा टास्क करना, कल 1 तारीख कल से, तो 1 महीने में आप जो भी सामान खरीदते हैं ना, कोई भी चीज़ के एनी पे, उसका 20% हिस्सा एक कागज पे लिखते जाना आप। जैसे कोई सामान खरीदा 10,000 का, तो उसका 20% होता है 2,000 रुपये। 2,000 एक अलग लिख दिया, 2,000 मैंने गवर्नमेंट को दिया है। और उसको कागज के ऊपर लिख देना ऊपर टाइटल में कि गवर्नमेंट को मेरे द्वारा दिया गया जीएसटी। उसके बाद बहुत सारे बिल में तो टैक्स लिखा हुआ था जीएसटी। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं हम तो बिना बिल के माल लाएंगे टैक्स नहीं लगेगा, तो उसमें भी टैक्स लग जाता है। कैसे लगता है बताता हूँ आपको कि अभी पेट्रोल डीजल में फुल टैक्स है। कोई भी सामान बन के आएगा फैक्ट्री में, अभी गवर्नमेंट ने ऐसा सिस्टम किया हो कि ट्रक में माल भरने से पहले उसका जीएसटी बिल निकालना पड़ता है कंपनी को। कोई आपके मिलने वाला कोई हो फैक्ट्री वाला है या कोई उद्योगपति से बात करना उससे, कि जब भी माल फैक्ट्री से बाहर निकलता है ट्रक में भरता है, उससे पहले उसका बिल बनता है ट्रक का। तो बिल बनने का मतलब उसका जीएसटी लग चुका है उसमें। भले आपको बिल नहीं मिल रहा तो ऐसा नहीं कि टैक्स नहीं लगा उसमें, आपसे उसमें जीएसटी वसूल की जा रही है। और वो चीज़ अलग है, आप ही के गांव में सामान बन के फिर वो दे रहे तो उसमें फिर भी उसमें पार्ट्स में टैक्स लग जाता है। तो वो असेंबल करने के लिए सामान लाएगा कच्चा माल, तो कच्चा माल भी इधर से उधर आएगा ट्रक में, तो उसमें टैक्स लगता है। तो जीएसटी हर चीज़ में लग रहा है अभी। वैसे वो अपनों को मूर्ख बनाने के लिए बोलते हैं कि इसमें 2% है, इसमें फ्री है, पर फ्री किसी भी नहीं होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में टैक्स लग रहा है, मतलब हर चीज़ में टैक्स है। दूसरा आपका बैंक है, बैंक के अंदर आप कुछ भी लेन देन करते हो उसमें भी टैक्स है। आपको पता है ना, मैं हर साल पैसा कुछ करता है उसमें टैक्स लगता है उसमें। और बैंक का पिछले 5-7 साल में लगातार और टैक्स बढ़ता जा रहा है, और अलग अलग तरह की पैसा कटौती का आपका भी साल का कार्ड का भी कटेगा, आपका एसएमएस का भी कटेगा, आपका बैलेंस कम हो गया तो कटेगा, आपने ईएमआई जल्दी जमा कर दी तो कटेगा, लेट की तो कटेगा। वो सारा कारण क्यों हो रहा है कि उसमें कहीं ना कहीं बैंकों में भी सरकार का पैसा जा रहा है। मतलब वो चाहती है सरकार के आपसे पैसे खींचे, और पैसा खींचती क्यों सरकार आपसे? तो भाई लोग अगर समृद्ध हो गए, मौजूद हो गए, तो इन नेता जो शासन कर रहे हैं अपने, कोई भी रूलिंग पार्टी हो, उसके खिलाफ खड़े होना शुरू हो जाएंगे अगर वो गलत करेंगे। तो हमेशा कोई भी सरकार रहे, कभी भी रहे, अभी की बात नहीं, पिछले 5,000 साल का देखो या 10,000 साल का देखो, हर सरकार ये चाहती है कि जो जनता है जिनके ऊपर शासन करते हैं वो लोग, वो दबे रहे हमारे से। तो दबे कब रहेंगे? उनकी जेब से पैसे निकालेंगे तो, क्योंकि आपकी जेब में अगर पैसा है, समृद्ध हो गए आप, फिर सरकार से क्यों दबने आप? जो भी कोई नेता होगा या अधिकारी होगा, उससे दबने का काम ही नहीं है कि हमारा काम हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन वो हमेशा आपकी जेब से पैसा निकाल रहे हैं, और सबसे ज़्यादा पैसा निकलता है आपकी जेब से टैक्स के रूप में, कि कोई भी तरह का टैक्स लगा देंगे आपको। और उसमें भले 1 रुपये बढ़ा है टैक्स का, लेकिन पूरे देश के 135 करोड़ लोगों को लग गया अगर वो टैक्स, तो कितना पैसा जाएगा फिर हर साल? तो आपको भी करना क्या है कि जब भी कोई सामान खरीदता है आप, या आपके यहाँ कोई भी वोट मांगने के लिए आता है नेता, अगली बार चुनाव जब होता है,
तो उनको बोलना है कि हमारा को जीएसटी खत्म करना है और रिक्त भूमि कर लागू करना है। तो इस रिक्त भूमि कर से क्या कि भारत के कम से कम 70-80 करोड़ लोग बच जाएंगे टैक्स के दायरे में। जिनके पास खाली जमीनें हैं, खाली भवन है, वही लोग टैक्स के दायरे में आने वाले हैं। तो उससे अगले 1 साल के अंदर देश की एकदम स्थिति बदल जाएगी। काफी सारी नई फैक्ट्रियां खुलना शुरू हो जाएगी। जो भी जमीनें खाली पड़ी या तो वो खेती करेंगे उसमें, या किसी को रेंट पे देंगे। तो उससे मकानों का रेंट भी सस्ते होंगे। जैसे कोई बच्चे शहरों में पढ़ते हैं तो रिक्त भूमि कराने के बाद शहरों में मकान सस्ते हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोगों के बड़े बड़े बंगले पड़े खाली छोड़ रखे उन्होंने, मतलब 10 कमरे का बंगला होगा, उसमें एक जना रहता है और बाकी 9 कमरे खाली छोड़ता है। वो भी उनको रेंट देना शुरू करेगा। उसको पता रहेगा कि मेरे को टैक्स भरना पड़ेगा अगर रेंट नहीं दिया तो उससे रेंट पे देने से क्या कि जब मकान बहुत ज़्यादा रेंट पे आने शुरू हो जाएंगे तो रेंट सस्ता होगा शहरों में। तो अभी क्या होता है, दिक्कत है कि शहर में पगार कम होती है आदमी की, तो वहाँ जाके वो सेट नहीं हो पाता है। अब गाँव में तो ठीक है, मेरे को वहाँ अगर शहर में जाऊँगा 10-12 हज़ार मिलेंगे, रूम रेंट दूंगा मैं, बिजली का दूंगा, पानी का दूंगा, तो वो मुश्किल होता है उसके लिए। पर अगर रेंट सस्ता हो गया तो वो शहर में भी आसानी से रह सकेगा। जो पढ़ा लिखा युवा है या कोई पढ़ने के लिए जाता है बाहर, बहुत बार पढ़े इसलिए रुक जाती है कि उनको वहाँ रहने के लिए बहुत महंगा पड़ता है। खाने पीने सामान तो घर से ले जाता है वो पे करके, और वहाँ रहना इतना महंगा कि वो रह नहीं पाता है, सर्वाइव नहीं कर पाता रहने का। तो उसके लिए अगर रेंट सस्ता हो गया तो उसमें भी रहेगा। तो ये रिक्त भूमि कराने के बाद रेंट भी कभी सस्ता हो जाएगा। तो इसके लिए मेरा मोबाइल नंबर आप ले लो, इसकी कुछ वीडियोज है, वीडियो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। इसके अलावा कुछ लिखे हुए आर्टिकल है, तो आर्टिकल आप जब भी टाइम मिलता है आप देखते रहना। मैं आपको हिंदी में है सारे, और कुछ हमारे यहाँ के मराठी लोग भी जो बॉम्बे में रहते हैं या इधर रहते हैं अपने उल्लासनगर वगैरह थाने में है, उन लोगों के साथ आपको अगर किसी को जुड़ना हो बोल देना कि हमारे उनके साथ जोड़ दो ग्रुप में, तो ग्रुप में जोड़ देंगे आपके नंबर। तो वो लोग आपको और ज़्यादा माहिती दे देंगे, जानकारी दे देंगे इसके बारे में। ठीक है।